हाँ बोलो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, इंट्रोडक्शन। The sun, earth and moon are important objects in space. ठीक है, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस के लिए। गैलेक्सी पता है सबको? Yes, and of stars. आज फिफ्थ में दो कम आए हैं। 15 तो कर ही लेनी चाहिए शायद, क्योंकि आ रहे हैं ना। मैम इसे लिखना है। हाँ बेटा, लिखना है। ये लोड हो जाए तो मैं शुरू करूँ आगे। ये आज तो क्या है? आज थोड़ा आज अब देखिए होता है कि impact उसके। वैष्णवी, स्विच ऑन योर कैमरा। हो जाने दो इसको, तब तक हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहले तीन वर्ड्स का इंट्रोडक्शन देंगे। चैप्टर में 5 शब्दों के बारे में स्टार्टिंग में बात की गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी भी नहीं पढ़ाते, हिंदी में भी नहीं बोलते, बहुत इंग्लिश में भी नहीं बोलते। 5। सन, मून, अर्थ, और क्या था, लाइट एंड शेडो। ठीक है, जब तक हमें इन पांचों चीज का मतलब नहीं आएगा हम इसके डीप में नहीं जा सकते हैं। और ये जो 5 चीजें चैप्टर के नाम जो दिया गया है ना, ये जो 5 चीजें है ना, ये बहुत कॉमन थिंग्स हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम इन चीजों के बारे में डेली सुनते रहते हैं। डेली सुनते रहते हैं। आज धूप हो गई है, सूरज है आज, आज तो चांद निकला ही नहीं है। हम हमारे हमारी डेली लाइफ में हम ये सारे वर्ड्स को यूज करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम इनके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं। हम शब्दों का यूज तो कर रहे हैं, हम इनके बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं।
एक चीज और, हम जो फूड वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे वो उसके सिलेबस में था, लेकिन हम ऑलरेडी वो पढ़ा चुके थे, इसलिए हम कंटिन्यू वो चैप्टर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया, अभी हम ये नहीं पढ़ाए एक भी बार। द सन इज अ ह्यूज, याशिका प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। याशिका प्लीज। हम्म। The sun is a huge ball of hot gases located at the center of our solar system. देखो हमारे सोलर सिस्टम में अभी प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं। एक और प्लैनेट हुआ करता था प्लूटो, एक्सटिंक्ट हो गया है अब, लेकिन था 8 प्लैनेट्स, सॉरी 9 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम में। फिलहाल यहाँ सोलर सिस्टम नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हम सोलर सिस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं सन के बारे में बता रहे हैं। सुना होगा ना, सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर, आग का गोला है सन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हॉट बॉल ऑफ फायर, आग का गोला। तो द सन इज अ हॉट, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखो ये गैसेस है, इसमें क्या है, हॉट गैसेस हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के एकदम बीच में है। ये तुम लोगों ने सुना होगा ना कि देखो कुछ कुछ, देखो सुना होगा ना कि सन के पास कोई नहीं जा पाता है, या हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं ना, सन के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि सन जो है वो बीच में रहता है एकदम। और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इट इज अ स्टार दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन पता है क्या है, सन एक स्टार है, ठीक है। सन इज अ स्टार, जो कि जो सन है ना वो अपनी हीट एंड लाइट खुद की प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मून के पास अपनी नहीं है, लेकिन सन के पास अपनी खुद की लाइट है, ठीक है। द सन इज अ स्टार, याद रखना सन एक स्टार है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, सन हमें क्या देता है, लाइट और हीट देता है। ये नहीं पढ़ना है। ये है ना सन, सन दिख रहा है ना, यही होता है ना सन। कभी हम कभी अब इस इतने पास तक, हम सन के इतने पास तक हम कभी नहीं जा सकते हैं, हम जा ही नहीं सकते इतने पास तक, क्योंकि ये क्या है, एक हॉट, इसमें बहुत हॉट गैसेस रहती हैं। अगर कभी बहुत तेज धूप हो जाती है तो हम अपनी छत पे नहीं खड़े हो पाते हैं, सोचो हम अपनी टेरेस पे नहीं खड़े हो पाते हैं जब बहुत तेज धूप रहती है। जब वहां उस इतनी दूर से जब सन की रेज हमको इतनी तेज लगती है, अपने टेरेस पे नहीं खड़े हो पाते, तो हम उसके पास कैसे जा सकते हैं, हम उसके पास जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो सन के बारे में अब। The sun is the huge ball of hot gases located at the center of our solar system. अभी सोलर सिस्टम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इस वजह से हम अभी सोलर सिस्टम पे नहीं आ रहे हैं। जितनी चीजें हमें हमारे चैप्टर में दी हुई हैं, हम सिर्फ अभी उतनी चीजें बता रहे हैं। इसको लिखो।
टीचर डन। ठीक है, उसके आगे अब देखते हैं। इट इज अ स्टार, सन एक स्टार है, कभी सुना है दैट सन इज अ स्टार? कभी ना कभी तो सुना होगा, या स्कूल में मैम ने पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा। यस मैम। सन यस मैम। प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन की अपनी खुद की लाइट होती है, मून की नहीं होती है, सन की होती है। लेकिन तो ये लिख लो, सन प्रोड्यूसेस इट ओन हीट एंड लाइट। पहले इतना लिख लो, फिर हम सन के फीचर्स भी लिखवा देते हैं। ये दो लाइन सबने लिख लिया, सबको क्लियर हो गई? यस मैम। तुम लोग को मजा आता है क्लास में? यस मैम। क्लास तो तुम लोग कर रहे हो, देखो हम पढ़ते हैं तो हमें मजा आना चाहिए, ठीक है? अब पढ़ाई अगर हम बोरिंग तरह से करेंगे तो उसमें हम सिर्फ बोर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज सबको बहुत बोरिंग लगती है, बहुत बोरिंग चीज है ये तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसीलिए क्या हुआ? अरे यार, इसीलिए हमें इसको इंटरेस्टिंग करना है, क्योंकि अगर हम उसको बोरिंग तरह से पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ सकते, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम इसको इंटरेस्टिंग बना देंगे तब हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए देखो, आज हमने पिक्चर डाउनलोड किया है कि अगर हम कोई चीज लिखें तो वो चीज हम दिखाएं भी, उस चीज को प्रूफ भी करें, ठीक है ना? जिया, स्विच ऑन योर कैमरा। बेटा तुम पुराने हो, तुमको हम बार बार बोलेंगे तो इन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मुझे बताओ। ठीक है, अब चलो, अब पता चल गया कि सन क्या है। हॉट बॉल है, ह्यूज हॉट बॉल है। किसकी? गैसेस की, गरम गरम जो गैसेस होती हैं उसकी बॉल है सन। अब सन के फीचर्स देख लेते कि सन अपने से जो हम लिख रहे हैं ना, वो तुम लोग क्या करो, लिख लो। लिख लोगे तो तुम लोगों को ही बहुत आसानी रहेगी पेपर के टाइम पढ़ने में, एग्जाम के टाइम पढ़ने में, ठीक है? हमें हमने बताया ना, द सन। हम ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं लिखेंगे जो हमने समझाई ना हो पहले, ठीक है? हम वही चीज लिखेंगे जो हम बता चुके हैं, जो हम अभी बोल चुके हैं। द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, इट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट, ठीक है? या इट प्रोड्यूसेस, इसके आगे लिख लो, इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, ये अपनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ये बेटा ओन लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओन लिखा हुआ है ये, ठीक है? इसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, ठीक? द सन इज अ स्टार, इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। इट इज मच लार्जर देन द अर्थ। यहाँ पे जो तुम पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो, वैसे तो ये फैक्ट नहीं है, लेकिन इस पिक्चर में जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे तुम लोगों को अर्थ ज्यादा लार्ज दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। सन ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है? सन ज्यादा बड़ा होता है, अर्थ छोटा होता है उससे। सन अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। देखते हैं अगर कहीं पिक्चर आ जाती है तो उसकी, रुक जाओ, देखो। एक्लिप्स के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस पिक्चर को देख लेते हैं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्लिप्स अभी इस चैप्टर में है, बताएंगे एक्लिप्स भी। सोलर एक्लिप्स छोड़ दो, इस तरफ देखो तुम लोग।
ये ये चीज देख रहे हो, ये वाली पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे Yes, ये अर्थ है, ये सन है, देख रहे हो? जो अर्थ है वो छोटा है सन के कंपैरिजन में ना, छोटा है ना, yes, छोटा है। yes, तो यही पॉइंट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया? रुको एक मिनट। हाँ, तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लो। इट इज मच लार्जर देन द अर्थ। ठीक है, जो हमारा अर्थ है उससे बहुत बड़ा है सन। पॉइंट्स याद रखो, ठीक है? हम ये चाहते हैं कि आप, जब हम आपको पढ़ाएं तभी आपको आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाएं, और वो चीज बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जब हम पढ़ाएं तभी आधी से ज्यादा चीजें याद हो जाए। तो क्या लिखा है? इट इज मच लार्जर देन द अर्थ। ठीक है, जो सन है वो अर्थ से बहुत बड़ा है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्या होता है? सेंटर पे होता है, सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर पे होता है अर्थ। ठीक है, तो हम पिक्चर भी देखते हैं कि अगर आ जाती है तो सोलर सिस्टम की। एक मिनट रुको। अभी हम सोलर सिस्टम की इमेज दिखा देते हैं। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ मूव अराउंड द सन। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड ही मूव करते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ ही मूव करते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। 8 प्लैनेट्स है ना, सबको पता है? बोलो ना, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? yes, ma'am. हाँ, तो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। अभी तक हमने जितना बताया उतना क्लियर है? Yes, ma'am. उतने में कोई डाउट? No, ma'am. कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी चीज? No, ma'am. ठीक है, उसके बाद सनलाइट हेल्प्स। अब सनलाइट का क्या यूज है हमारी लाइफ में? बहुत यूज है बेटा उसकी। जो सबसे बड़ी चीज सनलाइट हमें पता है क्या देती है? विटामिन डी देती है। जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमसे क्या कहता है? सन में, धूप में बैठिए। आप कभी भी जाओगे, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो डॉक्टर ये बोलेगा धूप में बैठिए, धूप में बहुत विटामिन डी होता है। सन से हमको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सॉरी, सनलाइट से, नॉट सन से, सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। कपड़े जल्दी सूख जाते हैं धूप में। ठीक है, सोलर पैनल्स यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आजकल सोलर सोलर पैनल का बहुत वो होने लगा है, बहुत जगह लगने लगे हैं सोलर पैनल्स। क्यों? क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर पैनल्स यूज सनलाइट। सोलर पैनल किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। पता है, मैंने एक बार क्या बनाया था, सोलर पैनल पे प्रोजेक्ट बनाया था, वर्किंग मॉडल बनाया था। उसमें मैंने छोटा सा सोलर पैनल, सबने देखा है सोलर पैनल? Yes, ma'am. सबने देखा है ना? मैंने बनाया था एक बार। तो मैंने उसमें सोलर पैनल लगाया था, और उससे उस मैंने जब उसको चार्ज किया था तो उससे लाइट भी जलती थी। हो सकता है किसी के घर में यहाँ पे लगा भी हो, कोई ऐसा हो जिसके घर पे लगा भी हो। तो जब मैं उस सोलर पैनल को धूप में रख देती थी तो फिर उससे लाइट भी जलती थी। तो वो मेरा वर्किंग मॉडल था। भी तो है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखाती। आ गया, मल्टीमीडिया कहाँ से आ गया?
ठीक है। और क्या है? अब बात करते हैं अर्थ की। अभी हम लोग सन के बारे में और बात करेंगे, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है। तो सन, अभी तक हम लोगों ने जितना सन के बारे में पढ़ा उतना समझ में आ गया? यस मैम। देखो, तुम लोगों में अगर ये चैप्टर दिया है ना, तुम्हारे में दिया है ना, याशिका और अनाया, तुम लोगों में दिया है ना ये यस मैम। चैप्टर? देखो, अगर यस। तुम लोग ये चैप्टर हमसे पढ़ लोगे ना, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छूटेगा। अगर पूरा चैप्टर तुम लोगों ने हमसे पढ़ लिया, कोई भी चैप्टर, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। ठीक है, चलो अब अर्थ की बात करते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। सोलर सिस्टम, जो हम उसकी फोटो दिखाते हैं सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम पे थर्ड प्लैनेट है अर्थ। और ये 8 प्लैनेट जो अभी तक के हैं, पहले जो नोवा भी था उस पे भी, और जितने भी प्लैनेट्स अभी तक थे उस पे पहला मतलब सिर्फ ऐसा अर्थ ही है जिसपे लाइफ है, नहीं तो और किसी भी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। ठीक मैम, है। हाँ, मैं बोल रही हूँ द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, फिर उसके बाद। हम अभी लिख रहे हैं ना, अभी हम लिख देते हैं। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन एंड द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। यही एक इकलौता प्लैनेट है, वो 8 प्लैनेट्स में से ये ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, जिसपे सर्वाइवल है। वरना हम कोई भी अदर प्लैनेट्स पे चले जाए, मार्स, वीनस और तुम्हारा जुपिटर, सैटर्न, कोई भी और प्लैनेट पे चले जाएं, लाइफ नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, उस वो वहां लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, हम वहां नहीं रह सकते हैं। ठीक है। इतनी देर तो कोई। अब ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अर्थ? अर्थ के फीचर्स क्या है? मींस कि जैसे अभी हम लोगों ने सन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे, वैसे ही अभी हम अर्थ के बारे में भी जानेंगे। अर्थ इज स्पेरिकल, राउंड शेप में होता है अर्थ। ठीक है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 71% कैसा है? पानी से कवर्ड है। ठीक है, और ज्यादा ही होगा। इट हैज एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब देखो, अर्थ पे लाइफ है तो क्यों? क्योंकि अर्थ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और सारे जो प्लैनेट्स हैं उस पे ऑक्सीजन ही नहीं होगी, इस वजह से वहां लाइफ नहीं है। ठीक है, तो अर्थ पे ऑक्सीजन है। इट सपोर्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये सपोर्ट करता है प्लांट्स लाइफ को, एनिमल्स लाइफ को और ह्यूमन लाइफ को, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को सपोर्ट करता है। सन के बारे में लिख लिया था, अर्थ बताना है ना? लिखो, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ओनली नोन प्लैनेट। सोलर सिस्टम की कुछ नहीं देगा। एक मिनट।
-1 क्या होगा? -3 से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास डिग्री है, माइनस में है, माइनस नॉट बनता है, तो मेरा जिसमें का पावर है, ठीक है, -3 के साथ -5 6 7 तो आ गई ना, और की अगर इसको लेकिन -1 है, क्या है, प्रेशर है, उसका मुझे जानना 3 4 5 6 7 8 गलत ही हो, और -1 क्या है, बड़ा है, तो सही है, परफेक्ट है, -3 के साथ क्या है, -1 बड़ा है, ठीक है, और क्या आएगा, हाँ, History of Jupiter. अरे The अरे Colossus of our solar system. इसको वो खुद ही से हो गया। पढ़ा मैं क्या रही थी मैं, कहाँ गई? क्योंकि वो मुझसे समझ में नहीं आ रहा था, तभी तो मैं, हाँ हाँ ठीक है। अर्थ, अभी जो हमने अर्थ के बारे में समझाया, समझ आया? बताओ। Yes, ma'am. वैष्णवी, आशिका, दिव्यांग, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लिख भी देते हैं। तुम लोगों ने सन के बारे में लिख लिया है जो हमने लिखा था? Yes, ma'am. ठीक है, अब अर्थ के बारे में लिखवा देते हैं। ठीक है, अभी हमने यही समझाया ना। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई होगी आई थिंक। ये लाइन समझ में आ गई? Yes, ma'am. हाँ बोलो। Yes, ma'am. अब कुछ पॉइंट्स अर्थ के बारे में। अर्थ इज अ प्लैनेट, सभी को पता है अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, ग्रह। अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है। अर्थ कैसा है? स्पेरिकल है। कैसा शेप है अर्थ का? अर्थ इज इन स्पेरिकल शेप, राउंड है वो, ठीक है, स्पेरिकल लिखते हैं हम उसको। इट इज स्पेरिकल इन शेप, या अर्थ इज स्पेरिकल ठीक है, अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 71% पानी से पानी, अर्थ के 71% एरिया में क्या है? पानी है।
कहते हैं ना हमारे पास पीने का पानी बहुत कम है। हाँ, हमारे पास पीने का पानी बहुत कम है। ऑलरेडी पानी है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा तो पानी है, लेकिन पीने का पानी कम है क्योंकि सॉल्टी वाटर हमारे पास बहुत है। समुद्र का पानी बहुत है, हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, खारा पानी होता है, वो नमक वाला पानी होता है। पी लोगे नमक वाला पानी? सलाइन वाटर नो मैम। नहीं पी सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा पी से सकते ज्यादा हैं सरफेस पानी से क्योंकि भरा वो हुआ। सी से बना हुआ है। क्या? क्योंकि वो सी से बना है, जैसे हम सी से खाना बना खाते नहीं हैं है, वो सी से बना सॉल्टी नहीं है। से ही बनता है खाना। किससे बनता है खाना? सॉल्टी से, जैसे हम खाना खाते हैं ना सॉल्टी के वजह से बनती है। नहीं, नमक पड़ता है खाने में, वजह से नहीं बनता है उसके। न खाने में नमक पड़ता है। सॉल्ट एक ऐसा अ, ऐसी चीज है खाने में जिसके बिना खाने में स्वाद ही नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी भी खाने में अगर नमक नहीं पड़ा होगा तो वो खाना फिर टेस्टलेस हो जाएगा। पर हम ये नहीं कह सकते कि सॉल्ट से खाना बनता है। क्या लिखा हुआ है? अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये हमने ये लाइन समझा दी। फिर उसके बाद इट हैज एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो, अर्थ पे क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता, ना प्लांट्स ना एनिमल्स ना हम। क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर ह्यूमंस नहीं है तो प्लांट लाइफ भी नहीं है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है? हमसे मिल रहा है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं और प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो हमारे बिना प्लांट्स नहीं है और प्लांट्स के बिना हम भी नहीं है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसीलिए अर्थ पे सर्वाइवल है। अदरवाइज अर्थ पे सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल मीन्स अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं है। इट सपोर्ट्स प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। ठीक, लिखो इतना। चलो, अर्थ क्लियर हो गया। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चैप्टर का अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी सन के बारे में भी हमें और बहुत सी चीजें पढ़नी है। अर्थ के बारे में भी हमें अर्थ की अभी मूवमेंट पढ़नी है, एक्लिप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं। इसके बाद अब हम मून के बारे में बताएंगे। ठीक, लिख दो इतना। मून सैटेलाइट। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। The moon is Earth's natural satellite. A satellite is an object
A satellite is an object that moves around a planet. हंस रहे हैं आप? सैटेलाइट एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है। ठीक है, तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। मींस मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो अर्थ इज एन सॉरी अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। तो समझ लो कि मून समझ क्या लो, मून क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट हमने बता दिया क्या होता है। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है। तो अर्थ की सैटेलाइट कौन है? मून है। कैसे? नेचुरल सैटेलाइट। लिखो, पहले एक लाइन लिखो, द मून इज द नेचुरल, या फिर रुको, द मून इज अर्थ ठीक है, द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अब देख लेते हैं कि ये जो वर्ड हमें सैटेलाइट दिया हुआ है, इस वर्ड का क्या मतलब है। सैटेलाइट वर्ड का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं। अ सैटेलाइट सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, तो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है प्लैनेट के चारों तरफ। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इज द नियरेस्ट क्रिस्टल बॉडी टू आवर प्लैनेट। लिख देते हैं, लिखो, फिर हम एक एक और वर्ड का मतलब बताएंगे, क्रिस्टल बॉडी क्या होता है। ठीक है, पहले जो लिख रहे हैं वो लिखो, द मून रिवॉल्व्स, अभी हमने बताया ना, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड is the nearest सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। इस वर्ड का मतलब इस यहाँ तक लाइन का मतलब समझ में आया। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के आसपास मूव करता है। ठीक है, किसी भी प्लैनेट के आसपास, लेकिन जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है। कैसी अर्थ की सैटेलाइट है और कैसी सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। याद रखना कि मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, रिमेंबर दिस लाइन, रिमेंबर दिस वर्ड, ये बहुत जरूरी वर्ड है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ
मूव करता है एंड इज द नियरेस्ट क्रिस्टल बॉडी टू आवर प्लैनेट। अब हम बताते हैं कि क्रिस्टल बॉडी का क्या मतलब होता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अनाया, याशिका, दिव्यांग, समझ आ रहा है? बोलो, तुम लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही है। यस मैम। वैष्णवी, समझ आ रहा है? वैष्णवी, यस मैम। अरे मैंने तो अभी चेक लिया इसको। बैठ दे पता चल जाता है यार ये। म्यूट योरसेल्फ। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन मीन्स, रिवॉल्व का मतलब घूमता रहता है। रिवॉल्व मीन्स टू मूव अराउंड समथिंग इन अ फिक्स्ड पाथ। देखो यहाँ लिखा हुआ है रिवॉल्व, ठीक है। रिवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ घूमना और उसका एक फिक्स्ड पाथ भी हो। मतलब अब ऐसा नहीं है कि तुम मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ के और ये मून है, ठीक है। अब ये ऐसे ही घूमता है, वो एक पाथ में घूमता है। अब पता चला आज ऐसे घूम रहा है, कल ऐसे 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 घूमेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता है। उसका एक फिक्स्ड पाथ होता है, वो ऐसे ही घूमेगा। जो उसका पाथ है मून का, वो उसी में घूमेगा, ठीक है। तो रिवॉल्व का मतलब होता है टू मूव अराउंड समथिंग इन अ फिक्स्ड पाथ। किसी भी चीज के चारों तरफ घूमना एक फिक्स्ड पाथ में। उसकी एक फिक्स जगह है, फिक्स फिक्स स्पेस है, फिक्स है उसकी जगह की। ऐसे ही घूमेगा वो, गोल गोल ही घूमेगा, कैसे भी नहीं अब घूमने लगेगा वो, ठीक है। तो टू मूव, रिवॉल्व का मतलब लिख रहे हैं टू मूव अराउंड समथिंग इन अ फिक्स्ड पाथ, ठीक। उसके बाद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इज द नियरेस्ट क्रिस्टल बॉडी। अब देखते हैं क्रिस्टल बॉडी का क्या मतलब होता है। A crystal body is any natural object found in the space, ठीक है। क्रिस्टल बॉडी कोई भी ऐसी नेचुरल चीज जो कि हमारे स्पेस में है। तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो सैटेलाइट क्या होता है? जो कि प्लैनेट के आसपास घूमती है। तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो क्रिस्टल बॉडी का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई भी ऐसी चीज स्पेस में जो कि नेचुरल हो, ठीक है। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्रिस्टल बॉडी का मतलब। लिख लिया तुम लोगों ने इतना? बोल क्यों नहीं रहा है आज कोई? सब इतने शांत क्यों? खाना नहीं खाया क्या आज? बोलो। मैम मैं तो खाना खाया है। मुझे है एनर्जी। किसने बोला इतने क्यूट अंदाज में? हाँ अनाया। यस सर। अच्छा, खाना खाया है आपने? यस सर। और बाकी सबने नहीं खाया? वैष्णवी, दिव्यांग, सोनिया सिंह, जिया। जिया बेटा क्या हाल है? आप ऐसे बैठे हैं, तबीयत सही है? जिया क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। क्या हुआ, तबीयत सही है बेटा आपकी? यस सर। ओके। सोनिया सिंह बेटा, आप इतने, आपकी फेस नहीं दिख रहा सही से। आप कैसे बैठी हैं बेटा, आपका मोबाइल बहुत ज्यादा करीब है क्या? ठीक है। मैम दिव्यांग, दिक्कत आ जाती है। आप लोग अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रखें। देखिए अनाया लैंडस्केप मोड में रखी है।
तो आप लोग पोर्ट्रेट मोड में रखने से बेहतर है कि लैंडस्केप मोड समझते हैं आप लोग? हाँ, गुड। ऐसे रख के जो आप, MSW वर्ड में होता है। हाँ हाँ, तो बेटा दिव्यांग, सोनिया, जिया, आप लोग पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल रखे हैं, यानी कि आपने मोबाइल दिखा दे रहे हैं, आपने मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, आप मोबाइल ऐसे रखिए, ठीक है? ऐसे रखिए मोबाइल, इस तरह से ऐसे करके पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इसमें दिक्कत होती होगी आप लोग को बेटा। लिंक कहाँ है? कैसे लिंक? वाला मोबाइल लिया मेरा। हाँ, दिव्यांग, सोनिया, सही है बेटा। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको देखिए अब ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। जिया, आप भी अपना मोबाइल टर्न कर लीजिए बेटा, उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए दिखा रहे हैं अभी आपको। देखिए इस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसे एक छोटी सी स्क्रीन दिखती है ना? आपको दिखा? अब मोबाइल ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास देखिए, बहुत से लोगों का नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है टिल्ट करने का। आप लोग तो इंटेलिजेंट है काफी, लेकिन जिनको नहीं आता वो बता दें। ये पोर्ट्रेट में करना है या ऑटो रोटेट? अब इससे क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, ऐसे किया रोटेट हो गया। अब देखिए अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को बोर्ड। इस तरह से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिया, आप भी ऐसे कर लीजिए, ऐसे करने से ये क्या? बेटर है। ऐसे कर लीजिए, ऐसे करेंगे तो देखिए स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ऐसे करेंगे तो आपको छोटा दिखेगा। इस तरह से कर लीजिए, ठीक है? जिया आपको कह रहे हैं, बाकी लोगों ने तो कर दिया। जिया, क्या हुआ बेटा? आपको समझ में आ रहा है? मोबाइल आप ऐसे टर्न कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल रखिए, वर्टिकल नहीं। सुन नहीं रहा है क्या भैया? जिया, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलिए, लगता है तबीयत खराब है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बता देंगे। दिव्यांग, बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना सब? सोनिया, आपको सब समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ओके। इसमें क्रिस्टल बॉडी इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट फाउंड इन स्पेस। देखो कोई भी चीज, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट, सन, मून, कोई भी नेचुरल चीज जो हमारे स्पेस में है उसको हम क्रिस्टल बॉडी कहते हैं। जो चीज नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है हमारे स्पेस में उसको हम क्रिस्टल बॉडी कहते हैं। ठीक है? ठीक, क्लास फिफ्थ आज हमने जितना बताया समझ आया सबको उतना? क्लास फिफ्थ आज हमने सोनिया, सॉरी, याशिका, दिव्यांक, अनाया, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। आज हमने जितना बताया उतना समझ आया? यस मैम। याशिका, कोई डाउट आज की क्लास में? नो मैम। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहा करिए ना, हम पढ़ाते हैं तो आप लोग एकदम शांत हो जाते हैं, नहीं ऐसे साइलेंट नहीं होना है ना। खाना वाना खा के बैठा करो, थोड़ा एक्टिव रहोगे आप लोग। और
पढ़ते रहो, मजा आता है ना क्लास में? याशिका, मजा आता है? Yes, ma'am. बोरिंग तो नहीं लगता? No, ma'am. ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग इसके आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके बाय बेटा, क्लास 5th, बाय, थैंक यू सो मच।